हाँ, साउथ की सुपर डिलक्स आम लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग ये मानने पे मजबूर ही हो जाओगे, और अगर नहीं हुए तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। देखो भाई लोग, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसके बारे में तुम लोग अच्छे से जानते होंगे, और अगर तुम इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें दे दूंगा। मैं स्टोरी को पूरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर हाँ तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एंड फिर करूंगा मैं इस मूवी का सबसे बड़ा खुलासा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी समांता दीदी के द्वारा उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रंग रचियां मनाई जा रही है। अफसोस, दीदी का वजन ना झेल पाने के कारण बॉयफ्रेंड के ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। I mean, वो कुछ नशे वशे कर के आया होगा तो दीदी के नीचे मर जाता है। हमारी दीदी डर जाती है। अब आगे कहानी चलती है हमारे देश के होनहार लोंडो की, जो बंक मार के देश का फ्यूचर संभालने में लगे हैं। वो बढ़िया 3D ग्लासेस लगा के 3D टीवी में देसी पॉन देखते हैं। अब उन लोंडो में से एक लोंडा एक्ट्रेस की चेहरा देख के घबरा जाता है, जो और कोई नहीं उसी की माँ रहती है। अब वो बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के उसके दोस्त की 3D टीवी को तोड़ देता। अब अगली कहानी चलती है एक छोटे बच्चे की जो उसकी मम्मी के साथ रहता। अब उसके पापा बहुत सालों पहले बाहर किसी काम से चले गए थे। अब उसकी फैमिली को पता चलता है कि उसके पापा वापस आ रहे हैं, तो सब बढ़िया तैयार होकर के उनका इंतज़ार करते हैं। और जब वो आते हैं वो एक ट्रांसजेंडर बन के आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम शिल्पा रख लिया है। इस कारण इसीलिए घर में सब इनसे नाराज़ रहते हैं। अब हमारे छोटे बच्चे के लिए जैसे भी हो ये है तो इनके पापा ही। अब छोटा बच्चा दोस्तों से पापा को मिलाने के लिए स्कूल ले जाता है। अब अगली कहानी रहती है एक लोंडे के पिताजी की। हाँ, ये उसी हाइपर लोंडे के पिताजी की बात हो रही है। अब एक लोंडे के पिताजी का अपना एक अलग ही इतिहास है। एक बार ये सुनामी में फंस गए थे तो एक जीसस क्राइस्ट की खंडित मूर्ति के द्वारा ये बच गए। तब से ये उनके बहुत बड़े भक्त बन गए, और ये मूर्ति जो पीछे रखी ये वही मूर्ति जिससे बचे थे। तब से भगवान की नज़र में खुद को सबसे स्पेशल पर्सन मानते हैं। तो यही सारी अलग अलग कहानियों का मिश्रण मिला के देती है हमको सुपर डिलक्स मूवी। समांता दीदी अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता देती कि ऐसा अफेयर था और वो मर गया। जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड उससे नाराज़ होता। समांता दीदी बोलती कि वो सब कुछ पुलिस को सच सच बताती कि क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, वो खुद मर गया। उसके हस्बैंड बोलते कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो फैमिली वगैरह की बहुत बदनामी होगी और हम फंस भी सकते हैं। तो इस कारण वो दोनों मिल करके बॉडी को ठिकाने लगाने में जुट जाते हैं। अब है तो हस्बैंड ही जो काम आएगा। खैर, एक लोंडा अभी भी हाइपर में। अब उसको इतना गुस्सा आ चुका है कि एक स्क्रू ड्राइवर लेके अपनी माँ को मारने के लिए, हाँ उसकी माँ को मारने के लिए भाग दौड़ता। लेकिन भाग दौड़ में कुछ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता और स्क्रू ड्राइवर इसी के पेट में घुस जाता। अब जब उसकी माँ इसको देखती है तो वो रो पड़ती है, उसकी आत्मा चीख उठती है। वो इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जुट जाती है, वो बहुत रोती है। अब ये एक लोंडा पॉन इसने खुद ने देखा, सोच इसकी खुद की गंदी हवस इसके अंदर भरी, और फिर भी माँ को मारने दौड़ा और एंड में माँ की आत्मा को दुखाया। गजब बेइज्जती है। अब बाकी लोंडे, उनको चाहिए नई टीवी, इसीलिए वो जाता है मिस्टर डॉन के पास। मिस्टर डॉन उन्हें कुछ काम देता है। इस काम को करने के बाद वो कुछ पैसे देगा जिससे वो टीवी खरीद सकेंगे। शक्ति देख रहे हो लोंडो की? साला यहाँ फ़ोन में एक्स वीडियोस खोलने में डर लगता है। और ये खैर, समांता दीदी और उनके हस्बैंड बॉडी को गद्दे में पैक कर कुरा के अपने साथ गाड़ी में ले चलते हैं। इधर एक लोंडे के पिताजी को पता चलता है कि उनका लोंडा घायल है, तो वो उसकी माँ से छुड़ा करके उस लोंडे को खंडित मूर्ति के सामने रख करके पूजा करने में जुट जाते हैं। लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो बाकी के लोग अंदर घुस जाते हैं और उसको पिताजी से छीन करके अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्कूल जाते वक्त छोटे बच्चे को टॉयलेट आ जाता और सुसु करते वक्त उसकी जीप उसके नुन्नू में अटक जाती है। शिल्पा पापा उसकी मदद करते रहते हैं, तो पुलिस वाला आता है और ये सबको गलत समझने लग जाता है और वो लाठी मार मार के शिल्पा पापा को पुलिस स्टेशन ले चलता। बाकी लोंडो से वो काम नहीं हो पाता, तो मिस्टर डॉन उन्हें मारने के लिए दौड़ते। इसी बीच बाकी लोंडो से मिस्टर डॉन की टीवी भी नीचे गिर जाती है। अब उन पे हो जाता है 2 टीवी का कर्जा। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल फैमिली में पूछ करके समझ जाते हैं कि हाँ ये इसके पापा है, और वो जाने के लिए बोल देता है। पर इंस्पेक्टर रहता है एक जिसका नाम रहता है बर्लिन, और वो हमारे शिल्पा पापा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता।
जिसके कारण शिल्पा पापा बाहर आकर के रोने लगते हैं। समांता दीदी और उसके हस्बैंड बॉडी को पीछे चश्मा वश्मा लगा करके बिठा देते हैं। इतने में हमारे बर्लिन साहब वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सब देख लिया, तुम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे हो ना, क्या सब जानता हूँ मैं। माँ एक लोंडे को बचाने की कोशिश में डॉक्टर बहुत भारी रकम मांगता है। माँ के पास इतने पैसे नहीं है तो वो रोने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं। वो इधर उधर भीख मांगने लगती है कि मैं पैसे लौटा दूंगी, आप इसे कैसे ना कैसे करके सही कर दें। स्कूल में शिल्पा पापा को वॉचमैन अंदर नहीं आने देता और वहाँ पे बाकी के लोग भी शिल्पा को बेइज्जत करने लगते हैं, जिसके कारण शिल्पा सोचती है कि मेरे को वापस शहर चले जाना चाहिए यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा बच्चा कहीं पर खो गया है और हमारे शिल्पा पापा बहुत टेंशन में आ गए। वो इसको इधर उधर ढूंढते हैं, फिर वो एंड में पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे वही बर्लिन मिलता है उसे, फिर वही सेक्सुअल असल्ट करता है उसके साथ वापस। इस बार हमारे शिल्पा पापा बहुत गुस्से में रहते हैं, वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसको मरने की बद्दुआ दे के चले जाते हैं। अब हम वापस समांता दीदी वाली कहानी को देखते हैं जिसमें बर्लिन ने उनका रास्ता रोका था। बर्लिन बोलता है कि मैं खुद बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, तुम बस मेरे को खुश कर दो। मतलब भाई बर्लिन चाहता है कि समांता दीदी उसके साथ वो करे, सिंपल सी बात। हमारी दीदी रोने लग जाती है कि नहीं 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 नहीं। दूसरी तरफ एक लोंडे के पिताजी बहुत पूजा करते हैं उस खंडित मूर्ति से कि उस बच्चे को बचा लीजिए प्लीज़। इतने में उसे एक दिमाग में बात याद आती कि एक बार एक किन्नर से मिला ही था जो भी सुनामी में फंस गई थी कभी, और वो एक जीसस क्राइस्ट की खंडित मूर्ति से बची थी जो यही मूर्ति है। और ऐसा सोच करके उसे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं गलत समझ रहा था कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ भगवान के लिए, और इतने में वो मूर्ति तोड़ देता। मूर्ति से निकलते हैं फिर हीरे। फिर वो बाकी के लौंडे एक सेठ की दुकान पे डकैती करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है। वो लड़की बोलती है कि मैं लड़की नहीं, मैं एक एलियन हूँ, मैं तुम लोगों में से एक बंदे को लूँगी जो मेरा किसी एक को चुनूँगी और उसको चुन करके उसका डुप्लीकेट बनाऊँगी और उसे अपने पास रखूँगी, और फिर तुम्हें जो चाहिए तुम लेके जा सकते हो। फिर वो एक डुप्लीकेट अपने पास रखती है और वो बाकी के लौंडों को पैसे मिल जाते हैं और वो चले जाते हैं। वो बाकी के लौंडे पुरानी टीवी को फेंक देते हैं। शिल्पा पापा जब घर लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि छोटा बच्चा पहले से घर पर मौजूद है। वो इसलिए भाग गया था कि वो बाहर वापस शहर जा रहे थे। तब वो डिसाइड करते हैं कि चूँकि छोटे बच्चे ने और उसकी पत्नी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। समांता दीदी रोने लगती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके हस्बैंड भी चीखते हैं। बर्लिन उसके हस्बैंड को हथकड़ी से बांध लेता है। इतने में मिस्टर बर्लिन के ऊपर टीवी गिरती है और इससे बर्लिन की मौत हो जाती है। समांता दीदी और उसके हस्बैंड मिलकर के दोनों को ठिकाने लगाते हैं। हीरो की मदद से एक लोंडे का भी इलाज हो जाता है। बाकी लोंडों का भी चैन नहीं है। वो सुपर डिलक्स नाम की एक एडल्ट फिल्म देखने के लिए जाते हैं। मूवी में डॉक्टर कुछ एटम का फंडा समझाता है कि एटम आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए जुड़े रहो। पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब तुमने गौर कराओ तो जब मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करी थी, जब मैंने सुपर डिलक्स का टाइटल लगाया था तो उसमें एक टीवी के ऊपर जूम हो रहा था, तो स्टार्टिंग में भी यही एडल्ट फिल्म चल रही थी टीवी पे सुपर डिलक्स टाइटल में। देख रहे हो क्रिएटिविटी। खैर हम इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हम करेंगे अब मेन बात। और आई थिंक अब मोटरसाइकिल की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। चलो मूवी को रिविजिट करते हैं। पहली बात, ये मूवी बटी हुई है 2 दिनों के केस में। पहला दिन रहता है जब शिल्पा अपने घर वापस आती है। उसके स्कूल जाने से लेकर के बर्लिन को श्राप देने तक पहला दिन ही रहता है। छोटे बच्चे का गुम जाना, सेक्सुअल असॉल्ट होना, सब कुछ इसी दिन होता है। दूसरा दिन वो रहता है जिसमें हमारी समांता दीदी रंग रचिया मचाती है और हमारे लौंडे स्कूल बंक करते हैं। इस मूवी की एक एक्स्ट्रा डिटेल है कि इस पूरी मूवी में हमें रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन कलर देखने को मिलता है। अब इसका भी एक अपना अलग ही मतलब है। ये कलर हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके से एक मदर नेचर है। जैसे हमारी मदर टंग होती है ना, जो हमारे को बचपन से सीखने को मिलती है, जैसे अपनी हिंदी है, इस तरीके से मदर नेचर है। जहाँ हम रहते हैं, जो हमने देखा है, वही हमारी पृथ्वी है। अभी आगे देखो, तुम्हें समझने में आएगा कि इस थीम का क्या लेना देना है। प्रैक्टिकली मूवी की स्टार्टिंग होती रंग रचैया से, पर जब मूवी के नाम वाम आते रहते हैं, टाइटल वगैरह आते रहते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी समांता दीदी उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। आवाज़ें सुनाई देती है हमें।
अब ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि हमारी दीदी की जो टोन रहती है उसमें थोड़ी गड़बड़ रहती है, जैसे हमारी दीदी कुछ गलती कर रही हो। एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसने कुछ गुंडे लोगों से पैसे ले रखे हैं और अब वो उनको वापस चुकाने में असफल है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा, वो टेंशन में है। और जब कॉल का एंड आता है तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, और वो हमारी दीदी के वजन से नहीं, इसी टेंशन के मारे मर जाता है। अब ये जो सीन रहता है ना इनके रंग रचिया करने का, इसके जो बैकग्राउंड में एक गाना चलता है मैं डिस्को डांसर, वो तो ठीक है, पर उसी के साथ एक आवाज़ आती रहती है ट्रेन की एसी वाली, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब मूवी में एक सीन आता है जिसमें हैंगर पे एक चड्डी 8 शेप में लटकी हुई रहती है। अब इसका भी अपना एक अलग सेंस है, आगे पता चलेगा। अब देखो इन लोंडों ने पहन रखे हैं 3D ग्लासेस, एक साइड लाल एक साइड नीला। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि पूरी मूवी में लाल और नीले इनका शेडेडपन दिया गया है। तो भाई दिमाग लगाना, अपन को मूवी कैसी दिख रही है, थोड़ी लाल थोड़ी नीली इस टाइप की। अब इन बंदों ने जब ये चश्मा लगाया तो इन बंदों को जो भी दिखेगा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा लाल थोड़ा नीला। तो ये जो लोंडे हैं ना, इनको डायरेक्ट कंपैरिजन करा है अपन ऑडियंस से। और जब कोई फिल्म में डायरेक्ट रियलिटी के बारे में बात करी जाती है ना तो उसे बोलता है मेटा सिनेमैटिक, तो वही चीज़ यहाँ पे करा गया है। ये लंबे बाल वाला राम स्वामी हमारे लोंडे के पिताजी का भक्त है। ये लोंडे के पिताजी से इंट्रोड्यूस होने से पहले ही हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि उन्होंने खंडित मूर्ति से प्रे करी कि मैं बोलने लग जाऊँ, और अब मैं पहले बोल नहीं सकता था और अब मैं बोलने लग गया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी कुछ रीज़न है, आगे पता चलेगा। जब वो लोंडा अपनी माँ को मारने के लिए दौड़ता है तो हमें सामने के एक सीन में ट्रेन का इंजन देखने को मिलता है। और मैंने अभी बताया था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जब मरा था तो ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। और ये एक हिडन डिटेल है जो हमें बताती है कि ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई है। जब लोंडा घर पे उसकी माँ को ढूंढता है तो घड़ी में सुबह की 6:50 बजे रहता है, और ये वही टाइम रहता है जब हमारी दीदी रंग रचिया करती है। अब कोई ये कमेंट मत कर देना कि इतनी सुबह कौन करता है, और ये लोंडे ने स्कूल खुलने के टाइम पे स्कूल बंक कैसे कर लिया। मूवी का एक सीन है जिसमें घुंघराले बाल वाला लोंडा टीवी की तरफ देख रहा है, इसका नाम है गाजी। अब इस सीन में एक टीवी पे एक एलियन की इमेज है जो गाजी की तरफ उंगली कर रहा है। अब ये गाजी और कोई नहीं, एंड में जब वो एलियन लड़की आती है वो इसी गाजी को अपने डुप्लीकेट के लिए चुनती है। मिस्टर डोन हमारे लोंडो को एक काम देते हैं जिसमें उन्हें करना क्या रहता है, हमारे मिस्टर डोन एक पॉइज़न देते हैं लोंडो को। वो बोलते हैं कि इस पॉइज़न की 4 ड्रॉप तुम्हें एक आदमी की चाय में डालनी है, और वो एक उनको वार्निंग भी देते हैं कि तुम्हें इस पॉइज़न की लिक्विड से दूर लेना। अब ये बात भी आगे काम आएगी। अब क्या है ना, समांता दीदी के घर पे कुछ मेहमान रहते हैं, तो समांता दीदी और उनके हस्बैंड दोनों मिल करके डेड बॉडी को गद्दे में पैक करते नीचे फेंकता। अब ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जब नीचे गद्दा गिरता तो BGM चलता है स्टार वार्स मूवी का, वो भी इंडियन क्लासिकल ट्यून में। चूँकि उनके घर पे मेहमान रहते हैं तो वो मेहमान टीवी देखते रहते हैं। अब टीवी में कुछ एलियन वगैरह का बताते रहते हैं। अब बच्चों को यार शौक रहता है ना एलियन वगैरह, तो उनमें एक बच्चा बहुत ध्यान से उसको देखता रहता है। तो वो बच्चा बोलता है कि क्या अभी भी एलियन पृथ्वी पे हैं, क्या वो हम लोगों के बीच में ड्रामा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एलियन से 2 मतलब निकलते हैं, एक तो वो जो हमें एंड में देखने को मिलता है कि एलियन सच में पृथ्वी पे हैं, दूसरा कि ये समांता दीदी और इनके हस्बैंड जो इन लोगों से छुप करके बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। जब शिल्पा पापा छोटे बच्चे के साथ रहते हैं तब हमें एक गली देखने को मिलती है जिसमें इतने सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अब इस गली में इस फ्रेम को देख करके पूरी मूवी की स्टोरी का थोड़ा दिमाग में आइडिया बैठ जाता। अब देखो इसमें पोस्टर लगे हुए हैं ना, इन पोस्टर के हिसाब से कुछ पोस्टर एलियन फिल्म के लगे हुए हैं और कुछ पोस्टर लगे हैं पॉर्न एडल्ट फिल्म के। एक ख़ास बात है कि हस्बैंड और समांता दीदी ने डेड बॉडी को जब पीछे बिठाया तो उन्होंने इस तरीके से बिठाया कि देखो फ्रेम में कैमरे के एंगल में देखना कि वो जो बंदा पीछे बैठा है, डेड बॉडी बैठी है, उसके सामने एक चाबी लटकी हुई है। अब ये अपन को ये शो करता कि ये जो दोनों कपल थे ये कुछ बोलते नहीं थे पहले, पर ये जो डेड बॉडी इनकी लाइफ में एक चाबी की तरह आया है जो जिसने इन दोनों की चुप्पी को खोल दिया है। जब शिल्पा को स्टेशन में ले जाया जाता है तो वहाँ पे एक डायलॉग आता है, लव ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस, और ये डायलॉग इंटरस्टेलर मूवी में हमें बार बार सुनने को मिलता है, और ये डायलॉग भी मूवी को एलियंस और यूनिवर्स की तरफ धकेलता है। फिर बाद में एक सीन आता है जहाँ पे अपन को चड्डी का 8 बनने वाले का भी मतलब समझने में आता है।
जिसका मतलब है कि हम सब दुनिया में एक चेन से जुड़े हुए हैं, हम सब आपस में रिलेटेबल है, एक छोटा चेंज हम सबको इफ़ेक्ट करेगा। मतलब पूरी दुनिया एक पैटर्न से बंधी हुई है जो घूम फिर के एक ही जगह पे आनी है। अब ये एक सीन है जहाँ पे शिल्पा अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। हम देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है जो और कोई नहीं हमारी समांता दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइम है एक दिन पहले का। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी ने शायद ही ऑब्जर्व करी होगी कि उस बॉयफ्रेंड के बाजू में रखा है एक चाय का प्याला, और अभी हमने देखा था कि मिस्टर डॉन ने चाय के प्याले में 4 ड्रॉप डलवाई थी। और तुम्हें ये भी याद है ना कि बॉयफ्रेंड ने गुंडे लोगों से पैसे ले रखे थे। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारी समांता दीदी बिल्कुल बेगुनाह है, बॉयफ्रेंड की मौत जहर के कारण हुई थी। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब हम मूवी को देखते हैं ध्यान से तो हमें बार बार दीवार पे कई बार मैजिक इवेंट नाम से लिखा हुआ दिखता है। अब ये एक दीवार पर नहीं, बहुत सी दीवार पे देखने को मिलता है। डायरेक्टर ने यहाँ पे मैजिक इवेंट को एक फ्रेज़ की तरह इस्तेमाल करा है जो हमें बताता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी वो छोटा बच्चा गुम गया, वो अलग बात है कि मिल जाएगा। बाकी के लोंडे जब अपना जुगाड़ लगाने में रहते हैं तो हमें कुछ रेडियो में से कुछ हीरो के बारे में सुनाई देता है, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता रहता है रेडियो वाला। अब वो जो हिस्ट्री रहती है डायमंड्स की, वो वही डायमंड्स रहते हैं जो हमारे लोंडे के पिताजी को उस स्टैचू में से मिले थे। जब एलियन लड़की बाकी लोंडों के सामने आती है तो वो लोग आपस में मन के द्वारा बातें करते हैं। अब अपन ऑडियंस को एक चीज़ महसूस होती है यहाँ पे, जो हमें सुनाई देता है ना, तो अपने स्पीकर फटने लग जाते हैं, एकदम कर कर की आवाज़ आती है। जैसे अभी मैं करके दिखाऊं, सुनना। तो इस तरीके की आवाज़ ऑडियंस को आती है जो तुम्हें अक्सर मेरी वीडियो में सुनने को मिल जाती होगी। अब इस आवाज़ का यहाँ पर मतलब होता है फ्रिक्वेंसी में चेंज लाना, कि वो एलियन फ्रिक्वेंसी के द्वारा बात कर रहा है। अब मूवी में इससे पहले बार बार एलियन और यूनिवर्स के बारे में सुनने को मिल रहा था, और इनफैक्ट यहाँ पे एलियन एक्चुअली में बता भी दिया। मेहमान आपस में टीवी में देख रहे थे कि एलियंस हमारे बीच में रह रहे हैं, तो यहाँ पे रह भी रहे हैं। अब पता है ये हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, जैसे कि ये मन की बातों में बात कर रहे हैं। अब ये रिएक्शन देखना, गाजी एकदम काम तरीके में खड़ा हुआ है, इसलिए वो एलियन इसको चूज़ करती है। अब गाजी ऐसे क्यों खड़ा है? अब गाजी ने देख रखी होती बहुत सारी फिल्में। हम यहाँ पे बात हो रही है स्टार वार्स की। स्पेशली स्टार वार्स मूवी में एलियंस वगैरह होना बहुत कॉमन बात होती है, इसीलिए ऐसा खड़ा है ये। अब देखना, ये जो टीवी का कवर है इस पे लिख रहा है फ्लाइंग मंकी। अब ये फ्लाइंग मंकी यार अपने आप में एक अलग ही फ्रेज़ है जिसका अलग ही मतलब है। फ्लाइंग मंकी से पहले तुम्हें नार्सिसिस्ट समझना होगा कि ये होता क्या है। अब यार यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजिकल टर्म आ चुकी है। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो यार थोड़े गंदे काम करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, जो पूरे नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। कैरेक्टर पूरा गाली गलौज हवस वाला रहता है, और इनके जो फॉलोवर्स रहते हैं, जो इनके सपोर्टर्स रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लाइंग मंकी, जो इनकी हेल्प करते हैं। जैसे एक मूवी में विलन रहता है, उसके जो बाकी के चमचे रहते हैं वो बुलाएंगे, उन्हें बोलेंगे फ्लाइंग मंकीज़। और जैसा कि तुमने देखा था कि मिस्टर डॉन के साथ इन तीनों लोंडों ने काम करा, तो उसी के लिए ये यूज़ हुआ है। अब यहाँ से क्या है कि एरोप्लेन गुजरता है ऊपर से, हमें आवाज़ सुनाई देती है। समांता दीदी जब रोती रहती है तो वहाँ से भी एक एरोप्लेन गुजरता, और इसी बीच बर्लिन भैया के ऊपर एक टीवी गिरता जो उन लोंडों ने फेंका था। अब इस मूवी में टाइम का रिलेशन देख रहे हो कितना सटीक बिठाया गया है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। अब भाई कुछ खास बातें अगर उन्हें मैंने नहीं बताया तो सुपर डिलक्स अधूरी रह जाएगी, तो उसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। अब हमको चाहिए लाइक्स और भर भर के कमेंट्स, तो जल्दी से कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।